अस्सलाम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ हैं एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, उन्होंने कोयटा में जो कमांड एंड स्टाफ कॉलेज है उसका विजिट किया और उसी दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स का जो मीडिया विंग है DGPRPF, उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज इशू की जाती है। अब इस प्रेस रिलीज में जो कुछ PF एयर चीफ की तरफ से कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में स्पीच के दौरान कहा गया, उनको उन्होंने मेंशन किया, एक्सप्लेन किया और वही चीज़ जो है ग्राफिक्स के थ्रू उस पब्लिक रिलीज में उसको शो करवाने की कोशिश की गई। इसमें एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क का स्ट्रक्चर था, जिसके ऊपर इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स काम कर रही है। उसमें हमारे जो एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो तो शामिल ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ नए एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी स्पॉट किया गया और इनमें से जो एक मोस्ट इंटरेस्टिंग सिस्टम है वो है आपका क्लोज इन वेपन सिस्टम, या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में सीविज भी कहते हैं। ये जो सीविज है या फिर क्लोज इन वेपन सिस्टम ज्यादातर नेवल डोमेन में जो वॉरशिप्स हैं उनके डिफेंस के लिए यूज किया जाता है और आजकल की जो हर मॉडर्न वॉरशिप है उसमें आपको किसी ना किसी मॉडल का जो ये क्लोज इन वेपन सिस्टम है वो देखने को जरूर मिलेगा। पाकिस्तान नेवी की बात करेंगे तो हम चाइनीज ओरिजिन के क्लोज इन वेपन सिस्टम्स को भी यूज करते हैं और साथ ही साथ जो अमेरिकन ओरिजिन के फेलेंक्स सीवीज हैं उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली एक गन प्लेटफॉर्म होता है जिसका अपना रेडार सिस्टम और गाइडेंस मैकेनिज्म होता है और ये बेसिकली शॉर्ट रेंज के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी कैटेगरी में आता है। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान एयरफोर्स इसको अपना जो लेयर्ड एयर डिफेंस का नेटवर्क है उसके अंदर इस टाइम के ऊपर शामिल करने वाली है। अब ऐसा यहाँ पर क्यों है, तो देखो यहाँ पर मे का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको आज एक साल कंप्लीट हो गया है और अब इस टाइम के ऊपर एक चीज बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान को अपना जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क है उसके ऊपर और ज्यादा काम करने की जरूरत है, उसके अंदर और जो कंपोनेंट्स है उसको ऐड करने की जरूरत है। और इसकी वजह यहाँ पर ये नहीं है कि हमारा एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम्स का जो नेटवर्क है वो किसी काबिल नहीं है, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। जो ऐसा भी सोचता है वो भी दिमाग से पागल है। उसकी वजह यहाँ पर यह है कि हम जो एडवर्सरी फेस कर रहे हैं उसकी जो मिसाइल्स को डिप्लॉय करने की कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियल है। वो एक बहुत बड़े नंबर में मिसाइल सिस्टम्स को हमारी एयर बेसिस के अगेंस्ट में फायर कर सकते हैं। तो जब आपके सामने एक एनिमी है जो कि बहुत बड़े नंबर में आपके ऊपर मिसाइल्स फायर कर सकता है तो सिंपली आपको अपने एयर डिफेंस सिस्टम को या फिर लेयर्ड एयर डिफेंस का जो नेटवर्क है उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है, यानी कि उनकी तादाद को इंक्रीज करना है, उनके अंदर नए सिस्टम्स इस वजह से ऐड करने हैं बिकॉज आपके ऊपर बहुत बड़े नंबर में मिसाइल्स फायर किए जाएंगे। PF के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने मल्टीपल ब्राह्मोसेस को इंटरसेप्ट किया है, उसके बाद जो स्कैल्प जैसे स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया गया है, लेकिन जस्ट इनका नंबर बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से इनमें से जो कुछ मिसाइल्स हैं वो हमारे एयर डिफेंस शील्ड को पेनिट्रेट करने में सक्सेसफुल हुए। इन सब के बावजूद भी हमारी जो 5 से 6 एयरबेसेस हैं जिनके ऊपर हिट्स हुई हैं उनमें एक एक दो मिसाइल्स आके लगे हैं। और सरगोदा एयरबेस जिसको इंडियंस ने बहुत हैवी किस्म का टारगेट किया था वहां पर तो लिटरली कोई डैमेज नहीं हुआ, सिर्फ रनवे को यहाँ पर डैमेज हुआ था जो कि 8 से 10 घंटे के अंदर रिपेयर हो गया था। और जब तक रनवे रिपेयर हो गया था तो जो 7 टैक्सीवेज हैं उनसे एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ हो रहे थे। ये टैक्सीवेज छोटे आप जो देख रहे हैं इसी वजह से बनाए जाते हैं ताकि अगर रनवे को कुछ हो तो एयरक्राफ्ट इनसे टेक ऑफ और लैंड हो सके। खैर अब इन चीजों को साइड पे रखकर नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट में इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना है, अपना जो लेयर्ड एयर डिफेंस का नेटवर्क है उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और ज्यादा कंपोनेंट्स को उसके अंदर ऐड करना है। और ये क्लोज एंड वेपन सिस्टम जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से सिलेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो चाइना का LD-3000 है, तो इसको इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स अपने जो लेयर्ड एयर डिफेंस का नेटवर्क है उसके अंदर इस वजह से ऐड कर रही है बिकॉज ये जो क्लोज एंड वेपन सिस्टम्स हैं इनको बनाने के पीछे की जो फिलोसफी है, जिस तरह से ये पीस ऑफ इक्विपमेंट काम करता है, नेवल डोमेन में भी देखेंगे तो इनको शिप्स के ऊपर भी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर यूज किया जाता है। बिकॉज एक आपको यहाँ पर बहुत ही प्रिसाइज एंगेजमेंट की कैपेबिलिटी मिलती है और साथ ही साथ ये एक रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम है जो कि बहुत कम टाइम में अपने आप को ओरिएंट करके किसी भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की पोजीशन में आ सकता है। ऑन बोर्ड इसके अपने गाइडेंस सिस्टम्स होते हैं, रेडार बेस्ड गाइडेंस भी होती है, उसके बाद जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर बेस्ड गाइडेंस है उसका भी यूज किया जाता है, उसके बाद जो बाकी दूसरे सिस्टर सेंसर्स हैं उनसे भी डेटा लिया जाता है, शिप का रेडार हो तो मल्टीपल डायरेक्शन से डेटा कलेक्ट करके ये प्रिसाइसली जो इनकमिंग थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। और जब आप इसी सिस्टम को एक लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क के अंदर ऐड करते हैं जहां पर सबसे पहले आपके जो HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है वो कुछ टारगेट्स को इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज करते हैं, उसके बाद आपके HQ-16 कुछ टारगेट्स को इंटरसेप्ट करते हैं एंड देन इन सब के बाद भी अगर 1 से 2 मिसाइल्स बच के आपकी एयर बेसिस की तरफ बढ़ भी रहे हैं तो आपके ये जो क्लोज एंड वेपन सिस्टम्स हैं उनको प्रिसाइसली इंगेज करके न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। और ये जो आजकल के मॉडर्न क्लोज एंड वेपन सिस्टम्स हैं ये हाई स्पीड मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ जो लो RCS के ड्रोन्स हैं उनको भी इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री सिर्फ नए कंपोनेंट्स को यहाँ पर ऐड नहीं कर रही, जो सबसे अच्छा और पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पर है वो ये है कि हमारे जो इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट डेवलप हो चुके हैं, उनका रोल आउट बाकी है और उसके बाद उनकी जो
प्रोडक्शन है उनको स्टार्ट कर दिया जाएगा। और वो ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो कि हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए गए हैं। तो जब तक नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट सामने आएगी, हमारी जो एयर डिफेंस की सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी होगी, बिकॉज यहाँ पर हमारे अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स भी आएंगे। उसके बाद क्लोज एंड वेपन सिस्टम जैसे जो क्रूशल कंपोनेंट्स हैं उनको भी ऐड किया जाएगा। उसके बाद एंटी ड्रोन सिस्टम्स का आप इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, तो सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। बाकी लेट्स होप देखो कि फ्यूचर में चीजें कैसे टर्न आउट होती हैं। आपकी कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।